बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। कहते हैं कि बच्चा बगल में डंडोरा, शहर में चिराग तले अंधेरा। ये मुहावरे आपने सुने होंगे, लेकिन इसकी हकीकत जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हमारे सामने आया कि किस तरीके से रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाने वाली खातून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मायानाज खातून यहाँ पर इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार हुई। मैं बात कर रहा हूँ फलक जावेद की कि किस तरीके से यहाँ पर वो डोमिनेंट रही, सोशल मीडिया पे डोमिनेंट रही, पूरा एक जो है वो थीम चलाती रही, बयानियां चलाती रही, जिससे हमेशा जो है जब पूछा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आया क्या ये उनका एजेंडा है, क्या ये उनका बयानिया है, तो वो कहते कि जी ये तो सोशल मीडिया के लोग हैं, हमसे आज़ाद हैं, हम तो उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह आपने देखा कि F10 में उनके जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा के फ्लैट से ये खातून गिरफ्तार हुई और अब उनके पास कहने को कुछ नहीं रहा। एक तरफ वो रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाते हैं, दूसरी जानिब वो मासूम बन जाते हैं कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फलक जावेद और उनकी दूसरी बहन जो है वो सनम जावेद किस तरीके से रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाती रही, उसको वाह वाह मिलती रही, शाबाश मिलते रही, और अब ये मजलूम बन जाएंगे कि जी हम पे तो औरत होने के नाते जुल्म हो रहा है, हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो यही जो तरीका है, तरीका वारदात इसको मैं कहूँगा, तो अलीमा खान का भी है। अलीमा खान का भी यही है कि वो रोना धोना शुरू कर देते कि जी मुझे तो भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मैं तो गैर सियासी औरत हूँ, मैं तो बहन हूँ खान साहब की, मैं तो बानी पीटीआई की करता डरता हूँ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी हमने यही देखा कि एक जुलूस की शक्ल में वो अडियाला जेल की तरफ आए, यहाँ पर नारेबाजी होती रही, उन नारों का जवाब देती रही, नारे वो बुलंद करती रहे। उनके साथ उनकी दोनों बहनें उज़्मा और नूरीन भी थी। उसके बाद जब उनको रोका गया तो उसके बाद एक खाली प्लाट पे जो है वो वहाँ पे उन्होंने एक अपनी असेंबली का जलसे का आगाज कर दिया और उसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्लियामेंटेरियन भी उसमें मौजूद थे। यहाँ तक तो कहा जाता है कि जी अलीमा खान जी बिल्कुल गैर सियासी है, लेकिन जब भी देखा गया है कि वो हर चीज़ को लीड करती है, किसी भी जलसे को भी लीड करती है, वहाँ पे जो बयानिया होता है इमरान खान का वो भी आगे कन्वे करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, और साथ साथ में वो धमकियां भी देती हैं कि अगर पार्लियामेंटेरियन नहीं आई तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो गुज़िश्ता रोज भी ये ड्रामा हुआ कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है टाइम था उनकी मुलाकात का, लेकिन वो जुलूस के हमरा नारेबाजी करती रही और नारों का जवाब देती रही। जब 5 बज गए और उनको पता चला कि अब जेल का टाइम खत्म हो गया, फिर वो जेल हुकाम के पास आएंगे, जी मैंने तो भाई साहब से मिलना है, और उसके बाद वो इंतहाई मजलूमियत के साथ, जी मैं तो भाई से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। भाई आप 2 बजे जब आई थी तो जुलूस को पीछे रोक के आप जा सकती थी, लेकिन आप तो जुलूस की क़यादत कर रही थी, अपने बहनों के हमरा जो थी उस जुलूस की क़यादत कर रही थी। सलमान अकरम राजा जो है वो बड़े मीसने हैं, बड़े जनाब साहब, वो मासूम बन के कहते हैं जी मुझे इन मामलात का तो पता ही नहीं, मैं तो इन मामलात में पढ़ता ही नहीं, मैं तो सिर्फ पार्टी पॉलिसी है उसको देख रहा हूँ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपने जिस तरह देखा कि फलक जावेद उनके ही अपार्टमेंट से बरामद हुई, तो ऐसे ना जाने कितने जो है वो रियासत मुखालिफ अनासर होंगे जो इनके पनाह में मौजूद हैं, जो उनके पनाह में ना सिर्फ मौजूद है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब बात होती है जब मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जब भी उनसे सवाल पूछता है तो वो सवालात उनको नागवार गुजरते हैं, क्योंकि वो दौर तो चला गया जो उनके चहेते रिपोर्टर जो थे उनकी मर्जी के सवालात पूछते थे। अब जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो ना सिर्फ उनके रंग उड़ जाते हैं बल्कि वो जवाब देना, और उसका एक आसान हल उनका यह है कि जी ये फलाना एजेंट है, ये फलाना जासूस है, ये फलाना ये है, फलाना वो, और उसकी जनाब साहब ट्रोलिंग शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे भी। उनके अपने जो वर्कर्स हैं वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर उनके जरिए भी और उनके यूट्यूबर्स के जरिए भी। यूट्यूबर्स का एक पूरा 50 बंदों का एक ग्रुप आता है अलीमा खान के साथ, और उसको कहती है कि मैं गैर सियासी हूँ, लेकिन वो 50 यूट्यूबर उनके दाएं बाएं होते हैं और उनकी मर्जी के सवालात जो उनको फीड किए जाते हैं उनसे किए जाते हैं। लेकिन दाएं बाएं से अगर कोई बेचारा मस्कीन यहाँ पर आता है मेन स्ट्रीम मीडिया से उनसे सवाल करने की जुर्रत करते हैं, मैं जुर्रत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपने देखा नहीं कि वो किस शहाना तर्ज से वो आती हैं और किस शहाना तर्ज अमल के साथ वो बात करती हैं कि वो सिर्फ बहन नहीं लगती बल्कि लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जायज़ में मिली है। तो बात बहरहाल ये है कि किस तरीके से वो बयानियात तरतीब देते हैं, किस तरह ये लोग मासूम बन जाते हैं। रियासत
सियासत मुखालिफ एजेंडे पे एजेंडा चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। और जब एक्शन होता भी है तो वो इंतहाई मासूमियत से कहता है कि हमें तो खातून होने के नाते जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, हमें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस सारे सिनारियो में वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मुलव्वस है, उनकी आशीर्वाद उनको जो है हासिल है और उन्हीं के मशवरे से सारा कुछ हो रहा है। आज इतना है, दूसरे व्लॉग में फिर मिलते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।